Praise the Lord, praise the Lord. This is Wahid Anthony. Welcome to my channel. Let's read the Word of God. Today we will read chapter 13 from the Gospel of John, Gospel according to John, chapter 13. Now before the feast of Passover, Eid Fasah से पहले, when Jesus knew, जब यीशु ने जाना that his hour had come, कि उसका वक्त आ चुका है, that he should depart from this world to the Father, कि वो इस दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास चला जाए, having loved his own, और अपनों से वो जिस तरह उसने प्यार किया, वर इन द वर्ल्ड जो दुनिया में थे, he loved them to the end, उसने वो आखिर तक उनके साथ वैसा ही प्यार करता रहा या उसने वैसा ही प्यार किया. And supper being ended, और खाना खत्म होते हुए, the devil having already put it onto the heart of the Judas Iscariot, डेवल ने, अबलीस ने यहूदा के दिल में जो है, यहूदा अस्करियुती जो शमाउन का बेटा है, उसके दिल में डाल दिया to betray him, कि वो उसे पकड़वाए. Jesus knowing that the Father had given all things into his hands, और खुदावंद यीशु ये जानते हुए कि बाप ने सारी चीज़ें उसके हाथ में दे दी हैं, and that he had come from God, और ये कि वो खुदा की तरफ से आया है, and was going to God, और वो खुदा के पास ही जा रहा है. Rose from supper, वो खाने से उठा, and laid aside his garments, और उसने अपने कपड़े जो हैं वो साइड पे रखे. Took a towel, एक तौलिया लिया, and girded himself, और अपनी कमर बांध ली, यानी कि टावल के साथ या वो रुमाल के साथ अपनी कमर बांध ली. आफ्टर दैट, और इसके बाद, ही poured water into a basin, और फिर उसने पानी जो है वो बेसन में जो है वो डाला, जो बर्तन था उसमें डाला. एंड बिगेन टू वॉश द डिसाइपल्स फीट, और फिर शागिर्दों के पाँव धोने लगा. अच्छा, यहाँ पे डिसाइपल्स देखें, ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड है. सो अपोस्ट्रॉफी जो है वो एस के बाद में लगी है, ना कि एस से पहले. नॉर्मली सिंगल वर्ड हो तो एस से पहले लगती है अपोस्ट्रॉफी, यानी जो पोजेशन को, मलकियत को जो शो करता है, जैसे शागिर्दों के पाँव. ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट करें कि एक चीज़ तो ये. दूसरी, द सेकंड थिंग आई वांट टू टीच टुडे, दैट इज़ अबाउट प्रीपोजिशन, अबाउट देयर इज डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू एंड ऑन टू. In previous sentences, in some verses I just have read, you might have noticed that in some verses there is into and on to instead of in. अब यहाँ पे देखें, he poured water in a basin, नहीं है into a basin. So why is it so? It is because when there is movement, we use double preposition. जैसे कि एक ऑलरेडी चीज़, ग्लास में पानी ऑलरेडी है, वी से वाटर इन ग्लास. ठीक है, लेकिन जब वो आफ्टर मूवमेंट ग्लास में जा रहा है, वी विल यूज दैट इनटू ग्लास. इसी तरह ऑन टू का भी यही हिसाब है. ऑलरेडी इफ द थिंग इज ऑन द सरफेस, किसी सतह पे चीज़ है तो हम ऑन लगाएंगे, लेकिन जब किसी चीज़ के से मूव होके आफ्टर द मूवमेंट इफ वो वहाँ पे आती है, we will use on to. so यहाँ पे into और on to का फ़र्क में जो मेन बात है वो यही है कि आफ्टर मूवमेंट जो है हम prepositions ये लगाते हैं. और यीशु ने क्या किया? आफ्टर दैट ही poured water into a basin, बेसन में पानी और डेला, and began to wash the disciples feet, और शागिर्दों के पाँव धोने लगा. and to wipe them with the towel, और उनसे पूंछने लगा, टावल के साथ पूंछने लगा, विच ही वॉज गर्डेड, जो उसने टावल बांधा हुआ था उसके साथ, जो भी रुमाल था या टावल था जो भी था उसके साथ वो पूंछने भी लगा. देन ही केम टू साइमन पीटर, और फिर वो साइमन पीटर के पास आया. एंड पीटर सेड टू हिम, और पीटर ने उससे कहा, लॉर्ड आर यू वॉशिंग माई फीट? खुदावंद क्या तू मेरे पाँव धोने लगा है? जीसस आंसर्ड एंड सेड टू हिम, यीशु ने जवाब दिया और कहा, What I am doing you do not understand now, जो मैं अब करने लगा हूँ वो तुम नहीं जानते, अब नहीं जानते. But you will know after this, लेकिन इसके बाद तुम जानोगे. Peter said to him, पीटर ने उससे कहा, You shall never wash my feet, तुम हरगिज मेरे पाँव कभी नहीं धोगे, तुम कभी मेरे पाँव नहीं धोगे.
Jesus answered him, यीशु ने उसे जवाब दिया, if I do not wash you, अगर मैं तुम्हें ना धोऊं, you have no part with me, तो तुम्हारा मेरे साथ कोई हिस्सा नहीं है. Simon Peter said to him, साइमन पीटर ने उससे कहा, Lord, not my feet only, खुदावंद ना सिर्फ मेरे पाँव, but also my hands and my head, मेरे हाथ और मेरे सर को भी धो दे. Jesus said to him, यीशु ने उसे कहा, he who is bath, वो जो नहा चुका, needs only to wash his feet, उसे सिर्फ पाँव धोने की ज़रूरत है, but is completely clean, बल्कि वो क्या है, मुकम्मल तौर पे पाक है. And you are clean, और तुम पाक हो, तुम साफ हो, but not all of you, लेकिन तुम में से सब नहीं. For he knew कि वो जानता था who would betray him, कि कौन उसको पकड़वाएगा. Therefore he said, इसलिए उसने कहा, you are not all clean, कि तुम सब पाक नहीं हो. So when he had washed their feet, और जब उसने उनके पाँव धोए, taken his garments and sat down again, और अपने कपड़े उसने लिए और वहां दोबारा बैठ गया. He said to them, उसने उनसे कहा, do you know, क्या तुम जानते हो, what I have done to you, कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है. Present perfect tense, has have लगा हुआ, have. You call me teacher and Lord, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, and you say well, और तुम ठीक कहते हो. For so I am, क्योंकि मैं ऐसा हूँ. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, अगर मैं तुम्हारा उस्ताद और खुदावंद होते हुए तुम्हारे पाँव मैंने धोए हैं, you also ought to wash one another's feet, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोने चाहिए. ought to किसका कहते हैं, like should, चाहिए. लेकिन ought to should जो है वो कहीं ना कहीं आप एडवाइस कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं. ought to is like a moral, it's a having a formal tone, इसकी टोन जो है वो फॉर्मल है, और ज़्यादा जैसा फॉर्मल आप कहते हैं ना, अखलाकी तौर पे आप किसी को कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, लाइक ऑब्लिगेशन, लाइक ड्यूटी, ओके, ड्यूटी लाइक ऑब्लिगेशन, के फर्ज है तुम पे, ऐसे करना चाहिए, तुम्हें एक दूसरे के पाँव धोने चाहिए. यू ऑट टू वॉश वन अनदर्स फीट, तुम्हें एक दूसरे के पाँव भी धोने चाहिए. फॉर आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने तुम्हें मिसाल दी है या नमूना दिया है, दैट यू शुड डू एज आई हैव डन टू यू, कि तुम्हें भी वैसा करना चाहिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया. मोस्ट अश्योरली आई से टू यू, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, a servant is not greater than his master, कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता. nor is he, ना ही वो, who is sent, जो भेजा जाता है, ना ही वो, greater than he who sent him, ना ही वो जो भेजा जाता है उससे बड़ा होता है जिसने उसे भेजा है. if you know these things, अगर तुम ये बातें जानते हो, blessed are you, तो तुम क्या हो, तुम मुबारक हो. if you do them, अगर तुम ऐसा करते हो. I do not speak concerning all of you, मैं ये बातें तुम सब के बारे में नहीं कहता. I know, मैं जानता हूँ, whom I have chosen, कि मैंने किसे चुना है. But that the scripture may be fulfilled, ताकि जो है नविश्ता पूरा हो, या जो कलाम में लिखा है वो पूरा हो. He who eats bread with me, कि वो जो मेरे साथ रोटी खाता है या खाना खाता है, has lifted up his heel against me, उसने मुझ पर लात उठाई. Now I tell you before it comes, और मैं तुम्हें इसलिए ये बताता हूँ कि ये इससे पहले हो, ये वाक़या होने से पहले तुम्हें बताता हूँ, that when it comes, it does come to pass, ताकि जब ऐसा हो, ऐसा रूनुमा हो, you may believe, और तुम यकीन लाओ, ईमान लाओ, that I am he, कि मैं वही हूँ. Most assuredly I say to you, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, he who receives whomever I send, जिसे मैं भेजता हूँ जो वो उसको कबूल करता है, receives me, वो मुझे कबूल करता है. And he who receives me, और वो जो मुझे कबूल करता है, receives him, उसे कबूल करता है, who sent me, जिसने मुझे भेजा. When Jesus had said these things, Jesus ने जब ये बातें कह चुका, he was troubled in spirit, तो उसकी रूह बेचैन हुई, या वो बेचैन हुआ. And testified and said, और उसने तस्दीक की और कहा, most assuredly I say to you, मैं तुमसे सच कहता हूँ, one of you will betray me, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा. Then the disciples looked at one another, फिर शागिर्द एक दूसरे की तरफ देखने लगे, perplexed about whom he spoke, परेशान होते हुए कि वो किसके बारे में बात करता है. Perplexed means परेशान होना, कंफ्यूज होना, यानी कि वो परेशान हो गए कि ये किसके बारे में बात करता है. Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples, तो शागिर्दों में से एक जो है यीशु के छाती पे या यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ था, whom Jesus loved, जिसे यीशु प्यार करता था.
Simon Peter therefore mentioned to him, Simon Peter ने शमौन पतरस ने उसकी तरफ इशारा करते हुए उससे पूछा, to ask, ये पूछने के लिए, who it was whom he spoke, ये कौन है जिसके बारे में खुदावंद पूछता है, खुदावंद बता रहा है, ये किसके बारे में जिक्र करता है. Then leaning back on Jesus' breast, और यीशु के सीने पर झुकते हुए, he said to him, उसने कहा, Lord, who is it, खुदावंद ये कौन है, यानी कि किसके बारे में जिक्र करते हो. Jesus answered, यीशु ने जवाब दिया, it is he, ये वो है, to whom I shall give a piece of bread, जिसको मैं रोटी का टुकड़ा दूंगा या नवाला दूंगा, when I have dipped it, डुबोने के बाद जिसको मैं नवाला खिलाऊंगा, ये वो होगा. And having dipped the bread, और नवाला डुबोने के बाद, he gave it to the Judas Iscariot, उसने यहूदा इस्करियोती को नवाला जो है वो दिया. The son of Simon, जो कि शमाउन का सन है, बेटा है. No, after the piece of bread, उस खाने के, उस रोटी के टुकड़े के बाद, Satan entered him, शैतान उसमें दाखिल हो गया. Then Jesus said to him, यीशु ने उससे कहा, what you do quickly, जो तुम करते हो जल्दी करो. But no one at the table knew, लेकिन उस टेबल पे जो बैठे हुए थे वो कोई नहीं जानता था. For what reason he said this to him, कि किस वजह से उसने ये बात उससे कही. For some thought, क्योंकि कुछ ने सोचा, because Judas had the money box, क्योंकि कुछ ने सोचा कि यहूदा के पास जो है वो मनी बॉक्स है, रकम की जो गुठली है वो है. That Jesus had said to him, यीशु ने इसलिए उससे कहा, buy those things we need for the feast, कि वो जल्दी से वो चीज़ें खरीद ले जो हमें ईद के लिए चाहिए. और that he should give something to the poor, या उसने इसलिए कहा कि उसने कहा कि गरीबों को कुछ दो. Having received the piece of bread, वो नवाला लेने के बाद, he then went out immediately, वो फौरन जो है वो चला गया. And it was night, और ये रात का वक्त था. So when he had gone out, और जब वो जा चुका था, Jesus said, यीशु ने कहा, now the son of man is glorified, अब इब्ने आदम जलाल पाता है, and God is glorified in him, और खुदा भी उसमें जलाल पाता है. If God is glorified in him, अगर खुदा उसमें जलाल पाता है, God will also glorify him in himself, तो खुदा उसे भी खुद में जलाल देगा. And glorify him immediately, और उसे फौरन जलाल देगा. Little children, छोटे बच्चों, I shall be with you a little while longer, मैं थोड़ी देर और तुम्हारे साथ. You will see me, you will seek me, तुम मुझे ढूंढोगे. And as I said to the Jews, और जैसे मैंने यहूदियों से कहा, where I am going, जहां मैं जा रहा, you cannot come, तुम नहीं आ सकते. So now I say to you, अब मैं तुम्हें ये कहता हूँ, a new commandment, मैं तुम्हें एक हुक्म, I give to you, एक नया हुक्म मैं तुम्हें देता हूँ, that you love one another, कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो. As I have loved you, जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, that you also love one another, इसी तरह तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो. By this all will know, और इसी से सब जानेंगे, that you are my disciples, कि तुम मेरे शागिर्द हो. If you have love for one another, अगर तुम एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखते हो या प्यार रखते हो. Simon Peter said to him, शमौन पतरस ने उससे कहा, Lord, where are you going? खुदावंद तुम कहाँ जा रहे हो? Jesus answered him, यीशु ने उसे जवाब दिया, where I am going you cannot follow me now, जहाँ मैं जा रहा हूँ तुम अब मेरे पीछे नहीं आ सकते, but you shall follow me afterward, लेकिन बाद में तुम मेरे पीछे आओगे. Peter said to him, पतरस ने उससे कहा, Lord, why can I not follow you now? अब मैं तुम्हारे पीछे क्यों नहीं आ सकता? I will lay down my life for your sake, मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी दे दूंगा, जान कुर्बान कर दूंगा. ले डाउन होता है, ले डाउन लाइफ, जिंदगी या जान कुर्बान कर देना, ये जिंदगी दे देना. Jesus answered him, यीशु ने जवाब दिया, will you lay down your life for my sake, क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दोगे? Most assuredly I say to you, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, the rooster shall not crow till you have denied me 3 times. मुर्ग के बांग देने से पहले तू मेरा 3 दफा इनकार करेगा, यानी कि मुर्ग बांग नहीं देगा कि इससे पहले तू मेरा 3 दफा इनकार करेगा. I have completed one chapter today, the chapter 13. We have completed the reading of chapter 13. We have completed today. So I think, I hope that you have learned many new things from. But if you have any question, do comment, do ask me. I will answer you. And do share this video for your blessing, so that this video may reach more and more people. Thank you very much. God bless you.